जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास रखती है। हर सुहागिन महिला को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही चंद्रोदय का सही समय क्या है ये भी बताऊंगी। इसके अलावा करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और करवा चौथ के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दूंगी। बहुत सी महिलाओं का सवाल है कि क्या वह इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकती हैं या नहीं, या जिन लोगों को करवा चौथ व्रत का उद्यापन करना है तो क्या वह इस साल कर सकती हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। आपको बता दें कि इस साल करवा चौथ पर शुभ संयोग बनने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की पूजा करना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है और इस साल करवा चौथ के दिन शाम को रोहिणी नक्षत्र लग रहा है, इसीलिए इस नक्षत्र में पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी है। इस नक्षत्र में पूजा करने से चंद्रमा का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। इसके अलावा करवा चौथ पर इस साल सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं इस दिन शुक्र और बुध दोनों एक ही राशि यानी कन्या राशि में रहेंगे, जिसकी वजह से इस दिन लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। चलिए जानते हैं कि साल 2022 में करवा चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2022 की सुबह 1:59 पर हो रही है और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 14 अक्टूबर 2022 की प्रातःकाल 3:08 पर होगी। तो इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार को किया जाएगा और करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:54 से लेकर शाम 7:09 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट की है और इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:09 पर रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा करने के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद करवा चौथ के व्रत का पारण किया जाएगा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि व्रत में किसी भी प्रकार की भूल ना हो। इसलिए आपको व्रत रखने से पहले करवा चौथ के व्रत के नियम जानना और विधि जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के कुछ नियमों के बारे में। तो आपको बता दें कि करवा चौथ के व्रत में महिलाओं को लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। भूल कर भी काले, सफ़ेद, भूरे या नीले रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है। यदि कोई स्त्री इस नियम का पालन नहीं करती है तो चौथ माता रुष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा करवा चौथ व्रत निर्जल और निराहार ही रहना चाहिए। अगर कोई हेल्थ इशू है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वह जल और फलाहार करके अपना व्रत पूरा कर सकती है। दोस्तों, ये व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए व्रती महिला को इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और करवा चौथ का व्रत यदि आप पीरियड से भी हैं तो भी आपको रखना चाहिए। इस व्रत को आप छोड़ नहीं सकती। इसके अलावा करवा चौथ व्रत की कथा सुनने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं।
इसके लिए जब भी आप करवा चौथ व्रत की कथा सुने तो अपने हाथ में साबुत अनाज जैसे गेहूँ या चावल के 13 दाने अवश्य ले लें। दोस्तों, करवा चौथ में व्रती महिलाओं के साथ थाली घुमाने का भी विशेष महत्व है। इसमें लगभग 7 सुहागिन आपस में थालियां घुमाती हैं। ये तब तक किया जाता है जब तक कि उनकी थाली उनके पास नहीं पहुंच जाती। दोस्तों, करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय आप मन में चौथ माता का ध्यान अवश्य करें और उनसे अपने पति की लंबी आयु की कामना भी जरूर करें। और बहू को कथा सुनने के बाद अपनी सास को बायना देना चाहिए, जिसमें मठिया, गुलगुले आदि खाने योग्य सामान, आभूषण आदि होते हैं। और सुहाग का सामान पानी का लोटा जिसके ऊपर कुछ अनाज हो और शगुन के कुछ पैसे आदि जरूर रखें। और बायना देते समय सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। दोस्तों, करवा चौथ की पूजा में आप मिट्टी के करवे का इस्तेमाल करें। यदि आपको मिट्टी का करवा न मिले तब आप स्टील के लोटे का प्रयोग कर सकती हैं। एक ही लोटा आप अगली बार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस उसमें बंधी हुई मौली बदल दें और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसके अलावा कई ऐसे काम भी हैं जो करवा चौथ के दिन व्रती महिला को यानी सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। जैसे करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ हो जाती है। इसके अलावा व्रती महिला को खुद ना सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना भी नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा श्वास के द्वारा दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी गई है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान भी देती हैं। और सरगी का भोजन करने के बाद ही भगवान की पूजा करके निर्जल व्रत का संकल्प लें। व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और महिलाओं को इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा करवा चौथ के दिन व्रती महिलाओं को अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जैसे सफ़ेद कपड़ा, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई। इन चीज़ों को आप अपने हाथ से किसी और को ना दें। इसके अलावा करवा चौथ के दिन किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करने से बचें, जैसे सुई धागे का काम ना करें, सिलाई, कढ़ाई, बटन आदि ना टाकें। इसके अलावा करवा चौथ के एक दिन पहले सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में मेहंदी जरूर लगा लेनी चाहिए और करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर सास द्वारा भेजी गई सरगी खा लें। ध्यान रखें कि सरगी में प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन ना हो। आप सिर्फ फल, मेवा, मिठाई, पूड़ी, चाय, पानी आदि ही ले सकती हैं। सरगी खाने के बाद करवा चौथ का निर्जल और निराहार व्रत शुरू हो जाता है। फिर शिव पार्वती और गणेश जी का ध्यान पूरे दिन करते रहें। फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा करें। आप सर्वप्रथम गेरू या चावल पीसकर दीवार पर करवा धरें या बाजार से करवा चौथ का कैलेंडर लाकर उसे दीवार में चिपकाकर आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। फिर चावल के एप्पन से चौक बना लें और उसके ऊपर लकड़ी का पटा रखें। उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। फिर मिट्टी और पीतल का करवा रखें। इस करवे में थोड़ा जल भर दें और अक्षत, फूल, सिक्का डालकर ढक्कन से ढक दें। फिर ढक्कन में चावल भरकर 8 पूरियों की अठौरी और चावल के लड्डू रखें। फिर करवे की टोटी में 4-4 सीके लगा दें। फिर करवे में आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पटे पर स्थापित कर दें। अब आप गणेश, गौरी, शिव, कार्तिकेय की विधिवत पूजा करें। उन्हें जल, अक्षत, फूल, माला, रोली आदि अर्पित करें। तत्पश्चात माँ पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और माँ पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। पूजा के बाद आप श्रृंगार का सामान किसी को दान कर सकती हैं, लेकिन प्रसाद स्वरूप उससे कुछ चूड़ी और बिंदी अपने पास रख लें। फिर धूप दीप जलाएं और करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें व सुनें। अब आप भगवान गणेश जी की आरती करें और बाद में शिव पार्वती की आरती करें। इसके बाद सुहाग लें।
फिर जब चाँद निकले तो चाँद की पूजा अर्चना करें। आप छलनी से चाँद को देखने के बाद अपने पति को देखें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद सास को बायना देकर उनका आशीर्वाद लें। तत्पश्चात अपने पति के पैर छूकर उनके हाथ से जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें। चलिए अब जानते हैं कि जो महिला पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं तो वह इस साल व्रत शुरू करें या नहीं। तो आपको बता दें कि यदि आपकी शादी हाल में हुई है और आपका पहला करवा चौथ है तो इस साल शुक्र अस्त होने के कारण इस बार आप करवा चौथ का व्रत शुरू ना करें, क्योंकि इस समय शुक्र अस्त है और सुख, वैभव, प्रेम, वैवाहिक सुख देने वाले शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण यानी तारा डूबने की वजह से इस साल नया करवा चौथ का व्रत शुरू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा करवा चौथ के व्रत का उद्यापन 16 वर्ष में हो जाता है। बहुत सी महिलाएं ये व्रत जीवन भर रखती हैं, तो वहीं कुछ हेल्थ इशू के कारण उद्यापन भी कर लेती हैं। किंतु इस साल करवा चौथ पर शुक्र अस्त होने के कारण जो महिला करवा चौथ का उद्यापन करना चाहती हैं तो वह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।